के बारे में बताएं कि आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ पर हुई, किन मदारिस से कसब फैज़ किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सबसे पहले इब्तदाई तालीम, दीनी तालीम अपने ही गांव में पांदी का पार में एक हाजी साहब थे, हाजी मोहम्मद ताहिर साहब। उनके पास तख्ती, यानी उस टाइम में उसको फराई कहते थे, तख्ती के ऊपर वो अलिफ बा ता लिख के देते थे। तो पारा हम तकरीबन निसफ हमने गांव वालों, पूरे गांव वालों ने मिलकर उनको एक मस्जिद है बीच में, उसमें रखा था। तो हम सब लोग उनके पास पढ़ते थे। इब्तदाई तालीम मेरी वहाँ है। और उसके बाद में सन 1960 में हमारे यहाँ गांव पांदी का बार में स्कूल शुरू हुआ, सरकारी स्कूल। तो स्कूल में भी हम पढ़ते थे और गांव वालों में साथ में मियाँ जी मोहम्मद रमज़ान साहब हमारे गांव के ही थे। वो बाद में दारुल अरबिया इस्लामिया में भी पढ़ा चुके और वो मदरसे के सफ़ीर भी दारुल के रहे और अब उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। उनके पास मैंने कुरान शरीफ, यानी इब्तदाई तालीम कुरान शरीफ मैंने उनके पास पढ़ा और 5 क्लास तक गांव में ही, 5वीं क्लास सन 1965 तक मैंने वहाँ 5वीं पास की। उसके बाद वालिद साहब ने मुझे दारुल अरबिया इस्लामिया जोधपुर, क्योंकि हमारे ज़िले में कोई मदरसा नहीं था, आसपास किसी भी ज़िले में मदरसा नहीं था, मेयारी मदरसा या कोई मदरसा इब्तदाई था ही नहीं। दारुल अरबिया को शुरू हुए तकरीबन 1-2 साल ही हुए थे, इब्तदाई दौर था दारुल का। तो दारुल में हकीम मोहम्मद अली साहब मरहूम, उनका मदरसा था दारुल, उसमें वालिद साहब ने मुझे छोड़ा और वहाँ मैंने इब्तदाई तालीम, समझो कि ज़ुल्हज की पहली तारीख या 2 तारीख थी, मुझे याद है, वालिद साहब मुझे छोड़ के आए थे। और वहाँ उस्ताद जो हमारे थे उन्होंने मुझे उर्दू में और कुरान शरीफ में बिठाया। एक हफ़्ता पढ़ाई जारी रही। तो उसके बाद में ईद उल अज़हा की छुट्टियां हो गई, तातीलात हो गई, बच्चे सब चले गए, मैं वापस नहीं आया। ईद के बाद में जब उस्ताद और तलबा आए तो उस्ताद ने हमारे उस्ताद जो थे मौलाना शब्बीर अहमद साहब गोरखपुरी, उनका भी इंतकाल हो रहा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने मोहतम साहब को कहा कि इस बच्चे को अब उर्दू नहीं पढ़ानी, इसको फ़ारसी में बिठा दो। हालांकि उर्दू मैंने वही 8 दिन ही पढ़ी, उससे ज़्यादा उर्दू या गांव में पढ़ी ना पहले और कहीं उर्दू पढ़ी ही नहीं। और उस्ताद ने मुझे बिठा दिया फ़ारसी में, फ़ारसी अव्वल, फ़ारसी दोम, अरबी अव्वल, अरबी दोम, अरबी सोम, अरबी चाहरम। 5 साल तक दारुल अरबिया में इब्तदाई जो तलबा थे उनमें मैं शामिल रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम दारुल अरबिया की तालीम उरूज पर थी और बड़े बड़े असातिज़ा, माहिर असातिज़ा उस टाइम में मौलाना शब्बीर साहब गोरखपुरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मुफ्ती जमालुद्दीन साहब अलवर के थे, उनका भी इंतकाल हो गया। और कई असातिज़ा थे, उन्होंने वहाँ उस टाइम उनके दारुल के मोहतमिम थे। हालांकि मोहतमिम साहब तो हकीम मोहम्मद अली गौरी साहब ही थे, मगर उन्होंने रखा था मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब के करके एक आसमी थे बिजनौर के, वो मोहतमिम बहुत सख्त आदमी थे और किसी बच्चे की गैर हाज़िरी, तालीम की कमी, इम्तिहान में नाकामी बर्दाश्त नहीं करते थे। वो 4-5 साल हमने दारुल अरबिया में गुजारे और अरबी चारम तक दारुल अरबिया में तालीम हासिल की। उसके बाद में 1 साल में चला गया दारुल छापी करके गुजरात में, उसमें अरबी पंजुम की तालीम, मुख्तसर अल-मानी वगैरह ये किताबें वहाँ पढ़ी। उसके बाद दारुल देवबंद का रुख किया, मादर इल्मी दारुल देवबंद अज़हर एशिया। तो दारुल देवबंद में मैं 3 साल रहा। वहाँ अरबी शशम, हफ्तम और हश्तम, दौरे हदीस तक वहाँ तालीम करके अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फ़ारिग हासिल की और दारुल देवबंद से सनद ली और दस्तार फजीलत हासिल की। ये मेरी तालीम का मुख्तसर। दारुल देवबंद से किस साल फरागत हुई आप? दारुल देवबंद से मेरी फरागत सन 1973 ईस्वी और सन 1393
हिजरी में फरागत हुई।